नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में एक वक्त था जब पेपर लीक की गूंज ने युवाओं को निराश कर दिया। कई बार भर्ती परीक्षाएं रद्द कर देने के बाद अनेकों सवाल युवाओं के मन में कौंधने लगते थे। ऐसे में सरकार आरपीएससी का दामन साफ करने में जुटी है। इसको लेकर पूर्व सदस्यों पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं लगातार उठते गंभीर सवालों के बीच पहले मंजू शर्मा और अब संगीता आर्य ने अपना पद छोड़ दिया। दोनों ने आरपीएससी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता का मामला है या फिर कोई और वजह? आखिर क्या वजह हो सकती है? क्यों आरपीएससी सदस्य पद छोड़ रहे हैं? आज बात इसी मुद्दे पर। क्या वाकई में आरपीएससी के सदस्यों का मोह भंग हो रहा है या फिर उनको कोई और डर सता रहा है, या उनको कहा जा रहा है कि या तो पद छोड़ दीजिए या फिर कुछ और एक्शन हो सकते हैं? क्या इसके पीछे की असली वजह हो सकती है? क्योंकि आरपीएससी के पहले पद लेने के लिए न जाने क्या क्या किया जाता है और अब पद छोड़े जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। नरेंद्र कटारा जी, शुरुआत आपके साथ। भाई, ऐसा क्या है? मैंने तो वो दौर भी देखा है कि जब आरपीएससी सदस्य बनने के लिए ना जाने कहां कहां तक सिफारिश और क्या क्या किया जाता था। अब सदस्य पद छोड़ रहे हैं, वजह क्या है? विजेंद्र जी, आपने सही कहा कि आरपीएससी सदस्य हर कोई बनना चाहता है और चाहता था, लेकिन स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस ने जिनको आरपीएससी सदस्य बनाया वो पद छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतने काले कारनामे कर लिए कि उनके जेल में जाने के दिन हो गए। कुछ लोग जेल में जा चुके हैं और लोग जेल में जाएंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा अभी कुछ दिन पहले भाषण में कि अधिकारी सरकार का होता है और सरकार की जो सोच होती है, सरकार की इच्छा शक्ति पे अधिकारी काम करता है। देखिए, कांग्रेस राज में वही अधिकारी थे, वही सारे लोग थे। 19 में से 17 पेपर लीक हुए और हमारी सरकार ने 91,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे दी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से करती है, पारदर्शिता से काम करती है। इसके साथ ही मोदी जी ने गारंटी दी थी कि जिन्होंने युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, सलाखों के अंदर डाला जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पहले दिन एसआईटी का गठन किया और ऐसे पेपर लीक माफियाओं को जिन्होंने युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया उनके पीछे पाड़ दिया, चुन चुन के जेल में डालने लगे। और ये उसी का भय है कि आरपीएससी सदस्य जो कांग्रेस द्वारा बनाए गए थे, जिनको नियुक्त किया गया था, जिन्होंने काले कारनामे किए, जिन्होंने पेपर लीक किए, युवाओं के सपनों के साथ जिन कांग्रेसी मेंबर्स ने, आरपीएस सदस्य ने कुठाराघात किया, उनको जेल में डालने का काम कर रही है सरकार। और ये संगीता आर्य और मंजू शर्मा, उन्होंने इस्तीफे क्यों दिए हैं? क्या कारण बता रहे हैं? देखो, इसका कारण यह है कि कोर्ट ने साफ कहा कि 6 मेंबर हैं। आप देखेंगे कि यहां पे रामू राय का नाम का एक आरपीएससी मेंबर था जिसको कांग्रेस ने बनाया था। उसके बेटा बेटी एग्जाम में बैठे थे, बेटा और बेटी। बेटा देवेश रामू राय का किसी ने बनाया था? कांग्रेस ने, बीजेपी ने बनाया भाई साहब, बीजेपी ने रामू राय का बीजेपी ने बनाया, वसुंधरा जी ने कटारा को बनाया था इन्होंने। बाबूलाल कटारा को बनाया था। एक बार करेक्शन कर ये बनाए थे। जी, एक बार करेक्शन कर लें, कागज इधर उधर हो गए हो। जी हाँ, करेक्शन कर लें, एक बार करेक्शन कर लें। लीजिए। जिनके बेटे थे शोभा और देवेश, उनके पेपर होने से पहले वो बाबूलाल कटारा से मिले और सॉल्व पेपर उन्होंने लिया अपने बेटे बेटे हो गया। मैं ये कह रहा हूं इसके एक मिनट विजेंद्र मंजू शर्मा, अगर उन्होंने इस्तीफा दिया उसके पीछे की वजह क्या है? हाँ, इसके पीछे की वजह मैं ये बता रहा हूं कि जब ये बेटा बेटी के लिए मिले तो ये इन लोगों से मिले, बाबूलाल कटारा से मिले, जसवंत राठी से मिले, संगीता आर्य से मिले और मंजू शर्मा से मिले और इन्होंने फोटो दिखाई कि मेरी बेटी ये इंटरव्यू में बैठने वाली है। समझ रहे हो ना? और उस चक्कर में सारी जांचें हुई और आपको पता है बाबूलाल कटारा और रायका जेल में गए और ये सब लोग, ये पूरी श्रेणी इसमें लिप्त है। यहां तक कि मैं कहूं राजीव गांधी स्टडी सर्किल जिससे इनके तत्कालीन मंत्री जुड़े हुए थे, वो सब इसमें शामिल है। ठीक, आप ये कह रहे हैं इस्तीफे पर नहीं रुकेंगे, ये भी अंदर जेल जाएंगे? आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल 100% ये कंफर्म कर रहे हैं? कंफर्म। जिसने मतलब गलत किया है, नैतिकता के आधार पर या हैरेसमेंट की वजह से, बदनामी की वजह से जो ये माहौल बना उसमें इस्तीफे दे रहे हैं, ऐसा नहीं है? बदनामी तो इतनी हो चुकी, नैतिकता खत्म हो चुकी। जब ऐसे लाखों बच्चों के सपनों के ले रहे हैं, वो लिए आरएस के बाकायदा इंटरव्यू लिए हैं अभी के लिए। जब पहली बार उनको बुलाया गया तो उन्होंने 15 दिन का एक्सटेंशन मांगा कि भाई अभी इंटरव्यू कॉल चल रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान की पुलिस और जांच इनके गलेबान तक पहुंच रही है, बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए पहुंच रही, तो ये भाग रहे हैं। आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी का पीएसओ पकड़ा आया है, इसीलिए ये दौड़ रहे हैं, यहाँ से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। भाई अगर इतने संगीन चार्जेस हैं तो फिर तो 15 दिन भी नहीं देने चाहिए थे। तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भाई कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते ही नहीं कि इसके अंदर और घसीटा जाए, तो वो इस्तीफा देके निकल रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आरपीएससी में कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि टिप्पणी गलत है, कोर्ट में गई। उसके बाद संगीता आर्य भी गई। लेकिन जो सबसे कौन सी, गूंगे बहरे बैठे हुए हैं या सिस्टमेटिक करप्शन चल रहा है? देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वसुंधरा राजे जी ने हबीब गोरान को बुलाया था और उसको कहा था भैया इस्तीफा दे दो, तुम्हारी बेटी आरजेएस बन गई और ये सारे कागज आ गए। तो क्या तो भजनलाल जी ने संगीता आर्य को ऐसा कुछ कहा है कि गोपाल केसावत से जो ईओआरओ की भर्ती रद्द हुई और दोबारा भर्ती हो गई, उस ईओआरओ में जो 27 लाख रुपए के प्रमाण मिल गए हैं और वो बयान दे चुका है। कुछ न कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि संगीता आर्य जिनकी पत्नी अशोक गहलोत के आंख नाक हुआ करते थे, पहले चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन लड़े, तमाम चीजें। और जिस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले, पप्पू की उपाधि से नवाजने वाले कुमार विश्वास की पत्नी को नवाजा गया, वो तमाम चीजें सबको पता है कि राजस्थान में। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, चाहे भजनलाल जी हो, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, आज तक आरपीएससी में मेंबर बनाने के कोई रूल रेगुलेशन नहीं है जो राजस्थान के युवाओं का भाग्य तय करते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना है तो 10 साल प्रोफेसर होना चाहिए, उसकी मोरल इंटीग्रिटी होनी चाहिए। लेकिन आरपीएससी सदस्य ऐसा ब्रह्म राक्षस है कि एक बार बन गया तो आप उसको हटा नहीं सकते। बाबूलाल कटारा के 1.5 करोड़ रुपए मिल गए। नहीं तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूं सर, अभी अगर मैं गलत नहीं तो शायद 2026 दिसंबर तक इनका कार्यकाल बचा हुआ था। बिल्कुल, देखिए जो अक्टूबर 2026 तक, तो क्यों फिर इस्तीफा दे रहे हैं भाई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि गोपाल केसावत वाले मामले में कहीं न कहीं, क्योंकि ईओआरओ की भर्ती रद्द करके भजनलाल सरकार दोबारा करा चुकी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भजनलाल जी ने सबको नए बना दी, लेकिन फिर जिनके ऊपर इतने चार्जेस थे उन्होंने राजस्थान के भावी आरएएस क्यों बनाए? ये वही हाल है जो सुधांश पंत मौके पे जाते थे लेकिन 10-5 आईएएस और आईपीएस जो कहते हैं ना कागले नहीं टांग पाए और गड़बड़ियां होती रही, खुद दिल्ली रुखसत हो गए। वही हाल आरपीएससी का है कि आरपीएससी में ये गंदगियां बैठी थी। अभी तो कर्नल केसरी सिंह भी हैं जिनके लिए अशोक गहलोत ने बना दिया था और वो ब्रह्म राक्षस हो गए, फोन नहीं उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि मकराना जीतना मेरी मजबूरी है, इसलिए मैंने कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी सदस्य बनाया। नहीं, वो इंटरेस्टिंग है, वो तो उन्होंने तब कहा था मुझे पता ही नहीं। देखिए सब पता था उनको, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ऑफिशियली बयान तो यही था ना कि नहीं पता भाई मुझे कौन बन गया। कटारा जी कह रहे थे कि हमारे मोदी जी ने कहा पाताल में से ढूंढ लाएंगे, सुरेश डाका को ढूंढ लाएंगे। आ गया सुरेश डाका, दे दिया सुरेश डाका को जेल में। आपने एसआई भर्ती के लिए कहा कि एसआई भर्ती रद्द करेंगे, कोर्ट में क्या बयान दे रहे हो आप कि वो जिस दिन समीर शर्मा। मैं बेसिक लाइन समझना चाह रहा हूं कि भाई जो इस्तीफे हो रहे हैं, जिनका कार्यकाल लंबा बचा हुआ है, एक साल से ज्यादा बचा हुआ है, क्या ये सेटलमेंट है कि भाई आप पद छोड़ दीजिए वरना फिर एक्शन होगा बड़ा? देखिए बस इसलिए फिर तो छोड़ दिया गया। गोरान का क्या बिगड़ा आप बता दीजिए ना। आरपीएससी सदस्य हबीब गोरान का क्या बिगड़ा? उसकी बेटी आरजेएस बनी, सबको पता। उसके बाद हाईकोर्ट आरजेएस एग्जाम लेने लगा। वसुंधरा जी ने माफ किया है नहीं किया? ये बड़े रसूखात हैं, नियमों की क्या औकात जब हो ऊंचे रसूखात। जो तमाम चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पिछले 25 साल तो भाई बहन का राज था। क्या भजनलाल जी भाई बहन के राज की मिथक को तोड़ पाए? अभी सवाल या निशान है। क्या सुरेश ढाका को रामूराम राय का और वो कटारा कैसे फंस गए? फिर देखिए वो भी निकल जाते पतली गली से। वो पतली गली से नहीं निकल सकते थे क्योंकि वीके सिंह जैसा ईमानदार अफसर बैठा था। उस वीके सिंह की वजह से गए, सरकार की वजह से कोई लेना देना नहीं, और उस वीके सिंह को हटा दिया। जब एसओजी की सारी रिपोर्ट, सरकार ने 3 बार अपने बयान क्यों बदले एसआई भर्ती में? कभी कहते हैं हटाएंगे, कभी नहीं कहेंगे। जिस दिन फैसला आया मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? हमारी जीत है। और अब कोर्ट में क्या लिख के दे रहे हैं कि कुछ लोगों के पास पेपर गया था। ये डिजिटलाइजेशन का युग है, एक पेपर लीक कर दो, हर हिंदुस्तानी के हाथ में होगा पेपर। आप कोर्ट में लिख के दे रहे हैं कुछ लोगों ने पेपर लीक किया। ये राजस्थान के नौजवान सब समझते हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई जितने भी इसमें कल्प्रिट हैं हम सबको एक एक करके ढूंढेंगे। कैसे ढूंढोगे? किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। देखिए कैसे ढूंढोगे? ये सबके हाथ में खतरनाक वेपन है, सबके पास पहुंच गया पेपर। ठीक,
ठीक है, प्रतीक हमारे साथ है, लेकिन नरेंद्र जी शायद कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, पहले आप ऐड ऑन कर लीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार के अधिकारी होते हैं, जो बीके सिंह जी कांग्रेस सरकार में रिटायरमेंट पे थोड़ी थे या छुट्टी पे थोड़ी थे। तो मैं ये कह रहा हूं, सरकार की ये मनोइच्छा होती है, ये दृढ़ शक्ति होती है, पेपर लीक होना या नहीं होना, अपराधियों को पकड़ना नहीं पकड़ना। वही बीके सिंह जो अपराधियों को पकड़ रहे थे, कांग्रेस राज में चुप बैठे थे, क्योंकि कांग्रेस चाहती नहीं थी कि अपराधियों को पकड़ा जाए, पेपर लीक माफियाओं को पकड़ा जाए। इसलिए मैं इसमें एड ऑन कर रहा हूं, तो ये भजनलाल सरकार की ये दृढ़ इच्छा शक्ति है कि किसी के साथ गलत ना हो और कोई भी अपराधी बचे ना। मिथिलेश जी, वो नहीं, मिथिलेश जी ये कह रहे हैं जिन्होंने इसके ग्रास रूट को पकड़ते हुए एक एक करके गिरफ्तारियां की, उनको एक्सटेंशन देते ना, नहीं हो वो पूरी फाइल क्लोज करते। नहीं, फिर क्यों हो बदला सकता गया? है कोई और काम में लगाना हो, कोई अच्छी जगह और कहीं हमको सुधार करना हो, और किसी अच्छे आदमी को काम बांटना सरकार का काम है, लेकिन सारे अधिकारी अच्छा काम करते हैं। सरकार की भाई बीते 1.5 साल के अंदर 2 जेल में चले गए हैं और 2 अपना इस्तीफा देके चले गए हैं। बिल्कुल। तो आरपीएससी में क्या शुद्धिकरण हो रहा है या कुछ और हो रहा है? विजेंद्र भाई, आपको करेक्ट कर देता हूँ, रामूराम राय का जेल में नहीं है, जमानत मिल चुकी है, बाहर है। उनका बेटा और बेटी जिनको गिरफ्तार किया गया था एसआई भर्ती के अंदर, उन दोनों को भी जमानत मिल चुकी है, वो भी बाहर है। और उनकी जमानत जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अप्लाई की थी, तो राजस्थान सरकार ने कोई भी नुमाइंदा उनके खिलाफ, उनकी जो गिरफ्तारी है या उनकी जमानत है उसके खिलाफत करने के लिए राजस्थान सरकार ने नहीं भेजा। अब दूसरी बात पे आता हूँ। अभी 2 फोटो आप मेनली दिखा रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये दोनों ने कुछ ना कुछ घपला किया है। ये मंजू शर्मा जी के साथ खाना कौन खा रहे हैं? देखिए फोटो, राजेंद्र राठौड़। अगर मंजू शर्मा जी ने घपला किया है, अगर मंजू शर्मा जी ने पेपर लीक किया है, तो फिर ये राजेंद्र राठौड़ उनके घर जाकर के खाना क्यों खा रहे हैं? क्या पैसा उनसे लेने गए हैं? क्या इनका भी कोई इन्वॉल्वमेंट था, राजेंद्र राठौड़ जी का भी इसके अंदर? ये बता दें। बोल रहे कुछ लोग जेल में गए, कुछ लोग अभी आरपीएस इसकी एसआई भर्ती के भी लिए बहुत हल्ला हुआ था, हम आएंगे तो आरपीएससी को भंग कर देंगे, नहीं बनाएंगे, एसआई भर्ती हो गई। आप ही के चैनल की खबर पढ़ के बता देता हूं, उसमें लिखा हुआ पूरे प्रदेश में पेपर लीक का प्रसार नहीं हुआ, कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी भर्ती को नहीं किया जा सकता है रद्द। सरकार खुद मान रही है कि पेपर जो एसआई का पेपर जो लीक हुआ है वो व्यापक रूप से नहीं हुआ है। अब उसके बाद में कह रहे थे कि कोर्ट ने जो इनके खिलाफ जो टिप्पणी की थी, ये बिल्कुल सही बात है। 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने टिप्पणी की थी और पेपर को रद्द किया था। सरकार वो कोर्ट की तो बात मान ही नहीं रही ना, क्योंकि सरकार बोल रही कि पेपर तो लीक हुआ नहीं, कोर्ट ने तो कुछ और कहा है। तो जब कोर्ट की बात सरकार नहीं मान रही, तो ये आरपीएससी के सदस्य क्यों मानेंगे? इसलिए वो कोर्ट का जो अपर बेंच है उसके अंदर गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और वो केस अभी लंबित है। फिर ये कहा गया कि 2 साल की सरकार हो गई है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मैं बता देता हूं कौन कौन सा पेपर लीक हुआ है। अलवर में एनसीसी सी ग्रेड का पेपर लीक हुआ, उसके बाद में शेखावटी यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ, उसके बाद में भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर नीट का पेपर लीक हुआ, ये जी की खबर रही। उसके बाद में आइए आप 7 जनवरी 2025, उसके अंदर जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन था उसका पेपर लीक हुआ। उसमें लिखा हुआ है परीक्षा सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक चली, नकल की सूचना पे शाम 6 बजे से 6 बजे तक छापे हुए और एफएसएल जांच के अंदर 4 लैब में नकल की पुष्टि की गई। ये बोल रहे पेपर लीक नहीं हुआ। उसके बाद आ जाइए आरयूएचएस का पेपर लीक हुआ, उसके अंदर एफआईआर दर्ज हुई, उसके अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन हो गई। उसके बाद में आपको याद होगा कि 2nd ग्रेड परीक्षा, अभी की बात है, ये तो 2 महीने पहले की, प्रश्न पत्र की पैकिंग सील टूटी हुई मिली, अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, बोला पेपर लीक हो गया। क्या उसकी जांच हुई? अगर जांच नहीं करेंगे आप तो आप यही दावा करते रहेंगे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और छात्र बराबर ये बोल रहे हैं पेपर लीक हुआ है। तो आप मुझे बता दीजिए किसकी बात के ऊपर विश्वास किया जाए, क्योंकि ये सरकार बनने के साथ ही झूठ बोल रही है। कभी बोलते हैं एसआई का पेपर लीक हुआ है, कभी बोलते हैं एसआई का पेपर लीक नहीं हुआ है। बताइए क्यों हो रहे हैं प्रतीक भैया, इस्तीफे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही एक धड़ा आरपीएससी भंग करने के लिए पैदल मार्च निकाल रहा था, आज वो सब हो रहा है भाई, क्योंकि संवैधानिक तरीके से भंग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर धीरे धीरे वो सारी रिप्लेसमेंट हो रही है, उनके ऊपर चार्जेस हो रहे हैं, वो खुद इस्तीफा देकर निकल रहे हैं, तो ये आप सही मान रहे हैं गलत मान रहे हैं? इसके पक्ष में खिलाफ राजेंद्र राठौड़ जी ने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मार्च करके, धरना दे करके ये बोला था हमारी सरकार आएगी तो हम आरपीएससी को भंग कर देंगे। और आरपीएससी को भंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप राष्ट्रपति जी को भेज दीजिए उसकी सिफारिश, राष्ट्रपति जी मान जाएंगे, कर देंगे। तो आपको अपने ही नेता की सुन लेनी थी, फिर क्यों उनसे पैदल 100 किलोमीटर चलवाया? उसके पीछे कारण था, फिर क्यों अनशन करवाया? आपको इतना ही आसान था तो चलिए मैं उस दौरान आप यहाँ खड़े होकर कह रहे थे कि भाई ये एक जटिल प्रक्रिया है, संभव नहीं होगा। मैं आपकी बात पे आज आप कह रहे हैं बड़ा आसान है। मैं तो कह रहा हूं ना, हमने तो कहा था, तो आप इन्होंने तो नहीं कहा था ना, इन्होंने तो बोला था ना हम करेंगे। मतलब जो यहाँ के युवाओं को बरगलाया, मतलब
इसका मतलब यही है ना। चलिए अगर जटिल प्रक्रिया है तो फिर आपने अपनी हर चुनावी जो सभा थी उसके अंदर क्यों जो युवाओं को बरगलाया? जामिनी जी, क्या यही तरीका है आरपीएससी के शुद्धिकरण का कि भाई जो उसके अंदर है, जिस पर एलिगेशन लगता जा रहा है उन सबको आप बाहर करते जाइए, या वो इस्तीफे देकर बाहर होते जाए, नए कैंडिडेट आए? लेकिन आपका जो क्वेश्चन है मैं उसी से आगे शुरू कर रहा हूं, कोई प्रक्रिया तो है ही नहीं, तो जो नए कैंडिडेट आएंगे उनको लेकर फिर क्वेश्चन हो जाएंगे। विजेंद्र जी, दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल बाद आरपीएससी सदस्य बनने की कोई योग्यता राजस्थान की सरकार तय नहीं कर पाई। लेकिन पावर इतनी हटाने के लिए पूरा प्रोसेस है। आप किसी को बना सकते हो, बनाया ना अशोक गहलोत जी ने, जिसको जचा जिसको बनाया, सबने बनाया, वसुंधरा जी ने बनाया, वसुंधरा जी ने भी बनाया, तो भुगत रहे हैं। रामूराम रायका उन्हीं का बनाया हुआ है। हाँ, मैं कह रहा हूँ रामूराम रायका को तो पता भी नहीं है कि रामूराम रायका की नियुक्ति किसने की थी। देखिए, रामूराम रायका को बनाया तो भुगत रहे हैं। हबीब कुरैशी को अशोक गहलोत ने बनाया तो भुगता ना। आज आरजेएस का एग्जाम कौन करा रहा? हाई कोर्ट। किसने कराया था? सबसे दुर्भाग्य की बात है कि ये राजस्थान का, कि भजनलाल जी को चाहिए कि सबसे पहले वो रूल रेगुलेशन बनाए, कोई सिस्टम बनाए कि सदस्य ये बनेगा। ये अनुकंपा नियुक्ति वाला प्रक्रिया बंद कीजिए। ये राजस्थान के नौजवानों का भविष्य तय करता है जो पढ़े लिखे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इनमें उनसे कम पढ़े लिखे लोग इंटरव्यू लेते हैं और नंबर देते हैं। और दुर्भाग्य देखिए, मोदी जी की बात का कितना सम्मान करती है राजस्थान सरकार। पूरे देश में कई राज्यों ने जो एसआई भर्ती, जो गजेटेड अफसर नहीं है, उनमें इंटरव्यू बंद कर दिए। दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, लखनऊ, यूपी, राजस्थान सरकार 2 साल हो गई भजनलाल जी को आए। मोदी जी की याद नहीं आ रही। मोदी जी ने कहा कि क्यों आरएएस लेवल के जो फर्स्ट ग्रेड अफसर है उन्हीं के इंटरव्यू होंगे। आप इंटरव्यू क्यों करा रहे हैं? आप जिनकी अभी जो एसआई की भर्ती निकली है, 5 अप्रैल को एग्जाम है, 1015 पद हैं, उसमें 100 नंबर का इंटरव्यू है, 200 नंबर की थ्योरी है। ये 100 नंबर क्या ब्लैकमेलिंग के हैं? ये 100 नंबर क्या जो योग्यता के ऊपर कहीं कहीं मापदंडों को डालने वाले हैं? तो अशोक गहलोत जी और भजनलाल जी में अंतर कैसे करेगा राजस्थान का नौजवान? ये सवाल है राजस्थान के नौजवान का। ये मजाक बहुत हो गई, ये भविष्य का सवाल है। तरफ हम कह रहे हैं भाई रामूराम मोदी जी की बात मान लो, भजनलाल जी मोदी जी को फॉलो कर लो। बार मोदी जी का नाम लेते हो, बंद करो इंटरव्यू, बंद करो इंटरव्यू। क्यों नहीं कर रहे बंद? क्यों आरपीएससी सदस्यों को पैसे वाले बना रहे हो? रामूराम रायका के बच्चों को 27 लाख रुपए दे दी गई। 27 लाख रुपए गोपाल केसावत के पास से पकड़े गए। इंटरव्यू कराया। गोपाल केसावत को कांग्रेस ने बरी किया बाइज्जत। राजकुमारी गुर्जर के 27 लाख रुपए पकड़े गए, बाइज्जत बरी किया गया। वो वसुंधरा जी की टाइम थी। तो ये खेल कब तक चलाओगे आप? क्यों इन राजस्थान के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हो? भजनलाल जी खुद बीएड किए हुए हैं, गांव से निकले हैं, वो जानते हैं गांव का आदमी कैसे कमरा लेके पढ़ाता है। अब भी वो भला नहीं करे तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ठीक, बोलिए। 2-3 प्रतीक जी ने कहा था कि इनको भंग करें। आपने खुद कहा कि इनके उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मार्च कर रहे थे, तो इन्होंने भंग नहीं किया। इन्होंने कहा जमानत पे तो राहुल गांधी भी हैं, तो वो सब कोर्ट की प्रक्रिया है, उसमें जमानत पे हर कोई जाता है। यहाँ सवाल ही है ना मैं आ रहा हूँ, सवाल पे आ रहा हूँ। मैं सवाल ये नहीं पता कि नियुक्ति किसने करी थी, उससे यही अपेक्षा हो सकती है। नरेंद्र कटारा जी, सवाल यह है कि जब उनको ऊपर से जमानत मिल रही थी, सरकार की तरफ से किसी ने वहां जाकर विरोध ही नहीं किया। सवाल ये है, देखो, जब बड़े केस होते हैं इंडिविजुअल नहीं होती, सबकी सामूहिक रूप से विरोध होता है। हम कर रहे हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इंडिविजुअल थी जी को ये बताओ, मुझे लगता है इनको पता ही नहीं है क्या कह गए आप नरेंद्र जी? क्या कह गए कि जब बड़े केस होते हैं तो सामूहिक फैसला होता है, तो सामूहिक फैसला हुआ था कि भाई किसी विरोध होता है, किसी वकील को खड़ा नहीं करेंगे। विजेंद्र जी, सामूहिक फैसला हुआ कि ये भाग क्यों रहे? तो मैं ये कह रहा हूं, ये इसलिए भाग रहे थे। आपने क्यों नहीं वकील खड़ा किया उनके खिलाफ? जमानत के खिलाफ जाएंगे, उनकी जमानत के खिलाफ वकील क्यों नहीं करा गया? और जिन दो की बात हो रही है वो इनके राजीव गांधी स्टडी सर्कल है, वो पूर्ण रूप से पेपर लीक में जुड़ा हुआ है। मेरा बेसिक सवाल है, सुनिए मेरी बात, मेरा बेसिक सवाल है। प्रतीक ये कह रहे हैं और मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं, अगर रामूराम रायका और उनके बच्चों को जमानत मिली और वो अगर इसमें कल्प्रिट हैं सरकार की नजर में, तो वकील वहां क्यों नहीं प्रेजेंस हुआ? सवाल नंबर 1। बिल्कुल। दूसरा, अगर ये इस्तीफे देकर निकल जाएंगे तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो आएंगे, करप्शन होगा, इस्तीफा देकर निकल जाएंगे। ये भी बताया कि अगर मैं जवाब कैसे चार्ज हूं? इंटरव्यू क्यों कराएगा? प्रतीक जी पूछ रहे हैं, मैं जवाब दूं। ऐसा है, जमानत एक कानून की प्रक्रिया है
और जमानत पे जाने का मतलब ये होता है कि जब कोर्ट आपने बुलाएगा, विरोध क्यों नहीं जब किया? कोर्ट बुलाएगा अरे तो आपने बुलाएंगे विरोध ना। क्यों नहीं किया और सरकार अगर ने? महसूस हुआ कि दोनों सरकार ने गिरफ्तार विरोध करना है क्यों तो नहीं गिरफ्तार किया? भी करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, इन्होंने सरकार ने ऐसे विरोध मेंबर क्यों अभी नहीं किया? राजेंद्र राठौड़ जी का फोटो क्या दिखा रहे रामूराम थे। राय का अरे बीजेपी के द्वारा अशोक गहलोत तो क्या नियुक्त करता बीजेपी है, के नेताओं किसी के पास का खाना पैसे खा गए ले, थे, इसलिए वो विरोध नहीं दोषी हो किया? जाता है। ये क्या बीजेपी के नेता इसके अंदर चूहे खा के ये लोग जाते नहीं हैं और समझ नहीं आता। राजेंद्र विरोध राठौड़ का नहीं फोटो करते। दिखा रहे, अशोक गहलोत नियुक्त करता है मंजू शर्मा को, राजेंद्र राठौड़ का फोटो खाना खाते हुए दिखा रहे हैं। ये लो, इनको खुद बिल्कुल आप अंदर बताइए, दिए, अशोक जानते हैं कि गहलोत हम के क्या साथ कर रहे दिखा रहा हूं, ये हैं। लो। अभी तो राजीव ये गांधी लीजिए। स्टडी सर्कल से जुड़े खाना खा लोग रहे हैं भी ये लोग। जेल ये जाएंगे। देखिए। इनके एक एक परिवार में से 5-5 लोग आरएस हुए, वो भी जेल जाएंगे। खुद और मुख्यमंत्री का इंटरव्यू पीएस किसने लिए? अशोक गहलोत से भी पूछताछ होगी। आप देखिए, बड़ी मछलियां कहीं नहीं जाने वाली। क्या है जिन्होंने नाम तो युवाओं बताइए, के बड़ी साथ मछलियों घोटाला के नाम किया बताइए, है, बड़ी जिन्होंने मछली युवाओं पकड़ के के। पेपर लीक किए हैं, और सुरेश कितना ढाका भी तो बड़ा पकड़ा हो, नहीं गया अभी कितना भी तक। छोटा हो, बोल रहे बड़ी सबको मछली जेल को जाना पकड़ेंगे। पड़ेगा। और युवाओं के साथ न्याय होगा। मैं ठोक के आपके यहाँ कहता हूं, कोई इस्तीफा दे जाए मत दे जाए, कोई कहीं छोड़ के चला जाए नहीं जाए, वो कहीं भी दोषी से निर्दोष साबित नहीं हो रहा। भजनलाल सरकार देखिए, सबको फिर पीछा सवाल से करेगी भाग गए। और ये सब भी दोषियों बताएंगे को कि जेल क्यों में विरोध क्यों नहीं डालेगी। किया? मुख्यमंत्री का सवाल से पीएस भाग गए। पकड़ में आया है, नरेंद्र रोडास राज्य के कटारा जी, परिवार इस से वाकई में सिलेक्शन हुए सही कहा कि भाई हैं। राजीव जमानत गांधी तो कोर्ट देगा। से तत्कालीन अरे भाई, मंत्री जुड़े हुए सही थे। कहा आपने, जमानत कोर्ट देगा, लेकिन उसका विरोध करेंगे नहीं करेंगे? या अपना वकील ही नहीं भेजेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर लेकिन जमानत इन्होंने मिले, वकील तो भेजोगे कोर्ट बुला तो लेगा कानूनी उनको, प्रक्रिया नहीं आएंगे शुरू तो होगी। पुलिस डालेगी अंदर। भाई विजेंद्र जी सुनो, मित्तल आपने वकील क्यों नहीं भेजा? सुनो विजेंद्र जी, मित्तल जामिनी जी, मैं सिर्फ उन युवाओं की तरफ से सवाल कर रहा हूं कि जो इस्तीफा देकर निकल रहे हैं, क्या उनको कहा गया कि आप इस्तीफा देकर निकल जाइए, वरना फिर वो होगा जो नहीं होना चाहिए? देखिए विजेंद्र जी, राजस्थान का आम युवा जो परीक्षा दे रहा है, उसके दिल में यही है कि क्या करें वोट बदलकर, सब एक ही जैसे हैं। हबीब गोरान को वसुंधरा बख्श देती है और राजकुमारी जो इनकी संगीता आर्य और मंजू शर्मा को ये बख्श देते हैं। तो ये कैसे चलेगा? और आप देखिए, जो अशोक गहलोत ये बयान देता है कि अगर मेरे पास पेपर होता तो मेरा पीएसओ को पेपर खरीदने की क्या जरूरत है, जांच करा ली उसकी। कोई मुख्यमंत्री ऐसे कह सकता है? ये राजस्थान के नौजवान के सवाल हैं। भजन लाल जी, इनके जवाब दीजिए। कराएंगे आप सबको क्या जांच कराओगे? आपको ये नहीं पता कि आरपीएससी का मेंबर किसने नियुक्त किया, आप जांच कराओगे? कितना भी बड़ा हो, बड़े बाप का बेटा हो, पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। गलत किया है तो जेल में संजय सोत्री को बुलाया क्या आपने? मोदी की सरकार है, डबल इंजन सरकार है। संजय सोत्री को नहीं बुला पाए भजन लाल जी? युवाओं के साथ गलत किया तो जेल में जाएंगे। अरे कटारा जी जवाब दो। भजन लाल जी केवल संजय सोत्री को नहीं बुला पाए, जबकि वीके सिंह के साथ तो एडिशनल एसपी रहे थे। मैं क्या छोड़ क्यों नहीं बुलाया? संजय छोड़ दिया ना संजय सोत्री को। सबको बुलाया। क्या हुआ संजय सोत्री का? राजस्थान का नौजवान पूछ रहा है कि अशोक गहलोत जैसी ही सरकार चल रही है। राजस्थान का नौजवान ये कह रहा है अशोक गहलोत जैसी ही सरकार चल रही है। अशोक गहलोत की खास मंजू शर्मा, संगीता आर्य और संजय सोत्री तीनों को बक्सा भजन लाल साहब संजय को पता पूछ रहा राजस्थान का नौजवान। बीते 1.5 साल के अंदर मित्तल जामिनी जी, 6 मेंबर में से 2 तो जेल जाके आए, एक जेल में, 2 इस्तीफा दे गए। हो सकता है 1-2 पर और एक्शन हो, तो ये तो इस सरकार में हो ही रहे हैं ना। ये एक्शन नहीं हो रहे, ये तो केवल खुद बचने जा रहे हैं दामन में। इन्होंने तो अभी एक्शन इंटरव्यू जब होता, जब सजा होती, जब सजा होती, आरएस का इंटरव्यू लेके आई है, जिसको आप मान रहे भ्रष्ट है। अगर उसने 10 इंटरव्यू लिए और 10 इंटरव्यू में 50-50 लाख रुपए लिए तो कितने पैसे लिए आई? फिर भी तुम उसका फोटो दिखाते हो जिसको तुम नियुक्त करते हो, जो भ्रष्टाचार करती है। उसको शर्म करो, तुम किस स्टेटों में खत्म हो गए? फोटो किसका दिखा रहे हो? जब तक एलिगेशन नहीं होता सब पावरफुल ही होते हैं। जो इस दौर में कई ऐसे मंत्री होंगे जो जेल में होंगे। सरकार जाने के बाद की फोटो है। अशोक गहलोत को पूछो कितने पैसे लेकर करोड़ों रुपए अशोक गहलोत ने लिए मंजू शर्मा को बनाने के लिए। बताइए, हम पूछेंगे, बताइए तो हम पूछेंगे अशोक गहलोत को बुला के कितने पैसे मंजू शर्मा को बनाने के लिए, आर्य को बनाने के लिए। नरेंद्र कटारा जी एक सवाल बताइए, अभी ये संगीता आर्या लेकर चले गए इंटरव्यू, लिए ना इंटरव्यू? मंजू शर्मा ने भी लिए हैं। मंजू शर्मा ने भी इंटरव्यू लिया। अब मुझे बताइए, अगर दोनों के ऊपर एलिगेशन जो है, एलिगेशन जो वो कंफर्म हो जाते हैं, फिर क्या करोगे इन इंटरव्यू का? मैं कह रहा हूं, जब चौकीदार जब धांसू होता है, चौकीदार जब ईमानदार होता है ना, तो चोर की हिम्मत नहीं होती। इनको पता है कि ये लोग बख्शने वाले नहीं, सीधा अंदर डालेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा, इस्तीफे इसलिए हो रहे कि जल्दी से जल्दी ये जा रहे हैं, हम बच जाएंगे, लेकिन बचेंगे नहीं। मैं आपको कर रहे हैं, आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अगर 2 पकड़ के लाएगी, जेल के अंदर डालेगी। अगर वो ये कोशिश करें हम बच जाएंगे तो इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं और क्यों लेने दिया जा रहा है? विजेंद्र जी
मेरा एक सवाल है, रीट अभी कह रहे थे राजीव गांधी स्टडी सर्किल जाएंगे। अरे आप तो हाईकोर्ट में लिख के दे चुके हैं कि वो परीक्षा रद्द होगी, कोई जांच नहीं होगी। हाईकोर्ट ने आपने तो ये कहा राजीव गांधी हाईकोर्ट ने बोला रीट में गहलोत सरकार ने जो जांच की है वो मान्य है। वो सुभाष गर्ग तो आपके साथ है। देखो सुभाष गर्ग तो आपके साथ है। कोई किसी के साथ, हम ऐसा है आपके साथ है सरकार में, बिना तथ्य बिना तथ्य को सच्चाई है नहीं कर सकते। जैसे सबूत आपका एनडीए में घटक दल है, 25 की खबर है। हमारा कोई भतीजावाद नहीं है। जयंत चौधरी के पार्टी से है, घटक दल है सुभाष गर्ग, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो चोर है चाहे वो कोई भी हो, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे बीजेपी वाले, वो सुभाष गर्ग बीजेपी का घटक दल है। जिन्होंने इस्तीफे दिए उनको किस कैटेगरी में रख रहे हैं नरेंद्र? जिन्होंने इस्तीफे दिए वो कौन सी कैटेगरी में है? आपकी नजर में वो चोर की कैटेगरी में है या नहीं है? हमारी नजर में बिल्कुल चोर की कैटेगरी में बहुत जिम्मेदारी से बोलिएगा। बिल्कुल है ना। और जिम्मेदारी से रखवाली बिल्ली को सौंपी आपने। हमारे पास 15-20 दिन पहले तक इंटरव्यू ले रहे थे, वो बताइए। हम कार्रवाई नहीं करते। कैसी बातें करते हैं ये? हम वो बात कहते हैं, ये मुझे लगता है आज इनको कुछ पता नहीं है, कुछ बोल रहे हैं आज ये। शुक्रिया नरेंद्र जी, मैं भी नहीं समझ पाया, मुझे लगता है जो सुन रहे हैं वो भी नहीं समझ पाए। प्रतीक जी शुक्रिया आपका भी, मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया। आरपीएससी को किस नजर से समझना आप खुद समझ लीजिए, क्योंकि पार्टियों के साथ नजरिए नहीं बदल रहे, ये आम जनता के सवाल है। इसलिए ये मोहभंग है या फिर उनको रिले सेक्शन दिया गया है, उनको जांच से बाहर किया गया है, या वो खुद इंटरव्यू लेकर कुछ नया खेल कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।